दोस्तों, ध्यान दीजिए, 33 कोटि देवी देवताओं ने आदेश दिया है। अगले 3 दिनों में आपके जीवन में महायुद्ध छिड़ने वाला है। यह समय जिंदगी और मौत का है, क्योंकि 51 साल बाद राहु आपकी मदद करने के लिए तैयार है, जबकि शनि अपनी कड़ी चाल से आपको परेशान करने वाला है। इस स्थिति में अगले 3 दिनों में 3 भयंकर घटनाएं आपके सुख चैन को खत्म कर सकती हैं। अगर आप अपनी और अपने परिवार की सलामती चाहते हैं, तो ये 3 काम बिल्कुल न करें जो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जब शनि और राहु आमने सामने होते हैं तो बड़ी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अब आपके जीवन में जो कठिनाइयां थीं, जैसे पैसों की तंगी, दुश्मनों से परेशानियां, हर काम में रुकावटें, अब वे समाप्त होने वाली हैं। राहु के मेहरबान होने से और देवी देवताओं के आदेश से अब आपकी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। आपने जो दुख और परेशानियां झेली हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। अब वह समय आ चुका है जब आपकी किस्मत बदलने वाली है। अगले 3 दिनों में इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है कि आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन इस दौरान कोई भी गलत कदम न उठाएं, क्योंकि ये समय बेहद संवेदनशील है। आपका ध्यान रखें, शनि और राहु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको पुलिस के चक्कर भी लग सकते हैं। जी हाँ, पुलिस आपके घर तक आ सकती है और शायद थाने के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। यह कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। दोस्तों, शनि और राहु जब एक साथ होते हैं तो जिंदगी में बड़े बदलाव आते हैं। अगर शनि आपके पक्ष में है तो राहु पहले से आपके साथ है, और जब ये दोनों आपके पक्ष में होंगे तो आपके जीवन में ऐसी खुशियां आएंगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हालांकि अक्सर आपकी खुशी कोई न कोई समस्या पैदा कर देती है और हर बार कोई न कोई बाधा आ जाती है, लेकिन अब वो सब खत्म होने वाला है। आपके जीवन में हर चीज उलटी होती रही है। जो चीज आपने सोचा वह कभी नहीं हुई, और जो नहीं चाहा वही हुआ। इसका कारण आपकी गलतियां और आपके दुश्मनों की काली नजरें हैं। यही कारण है कि आपकी हर कोशिश में विफलता मिलती रही है। आपने अब तक इतने संघर्ष किए हैं, लेकिन अब समय बदलने वाला है। भगवान आपकी सुनेंगे, लेकिन इसके लिए आपको कुछ बदलाव करने होंगे। कुछ नियमों को अपनाना होगा और अपनी गलतियों से सीखना होगा। आपकी बर्बादी और परेशानियों के मुख्य कारण हैं, जिनकी वजह से आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। चाहे धन की बात हो, परिवार की, या किसी अन्य क्षेत्र की, आप जहां थे वहीं रुक गए हैं। आपका जीवन पहले बेहतर था, लेकिन अब आप पीछे जाते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आपको अपनी सोच और कार्यों में बदलाव लाना होगा। यही वो समय है जब आपकी किस्मत बदल सकती है। दोस्तों, कब तक ऐसा चलता रहेगा? अब ज्यादा दिन नहीं, आप सभी सही जगह पर आए हैं, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं ने आदेश दे दिया है। अब मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूं, उन्हें ध्यान से सुनिए। आपकी परेशानियों के कारण और दुखों की वजह भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही आने वाले 3 दिनों में होने वाले महाबदलाव की भी जानकारी दूंगा। शनि को कैसे पक्ष में लाना है ताकि राहु और शनि दोनों की कृपा प्राप्त हो, और क्या नहीं करना है, ये सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, एक छोटी सी विनती है। मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन बदले में मैं केवल एक चीज चाहता हूँ। मैं आपसे न तो पैसा मांगता हूँ और न ही कोई और चीज। बस मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें। इससे वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और सभी का भला होगा। यह भला काम है दोस्तों, तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव लिखें। शनिदेव की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, उसे अगले 24 घंटे में एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो जाइए, अभी लिखिए। अब हम जानते हैं कि 33 कोटि देवताओं का क्या संदेश है, क्या आदेश आया है और आपकी जिंदगी किस मोड़ पर जाने वाली है। ये सारी जानकारी मैं अब आपको दूंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, पहले जहां हम रसोई बनाते थे, उसे चौका कहा जाता था। धीरे धीरे यह शब्द बदलकर रसोई और फिर किचन बन गया। लेकिन भारतीय संस्कृति के अनुसार रसोई घर और किचन में अंतर है। जहां रस बरसे वह रसोई है, और जहां किचकिच हो वह किचन है। तो अगर आपकी जिंदगी में दुख और परेशानी आ रही है, तो घर के किचन को किचन न कहकर रसोई घर कहिए। यह एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण बात है। अब अक्सर लोग पैसे के लिए बहुत सोचते हैं और पैसा खर्च करने में भी डरते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप अच्छा खाना खाते हैं
अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा घूमते हैं या तीर्थ यात्रा करते हैं, तो यह पैसा कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। यह वही पैसा है जो आपको खुशी और सुख देता है, इसलिए अच्छे से खर्च करें। अब आने वाले 3 दिनों के बारे में बात करते हैं। शनि और राहु दोनों आमने सामने हैं, जिसके कारण आपके जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं। घर परिवार में झगड़े हो सकते हैं। आपके और आपके परिवार के विचार अलग अलग हो सकते हैं, जिससे लड़ाई हो सकती है। इस समय क्रोध बढ़ सकता है और कभी कभी छोटी छोटी बातें भी हाथापाई में बदल सकती हैं, जिससे रिश्तों में दरार आ सकती है। आपका विवेक खो सकता है और इस कारण झगड़े बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको सावधान रहना है और अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना है। कभी भी गुस्से में आकर किसी को गलत शब्द न कहें। रिश्तों में कभी भी तनाव न बढ़ने पाए। ध्यान रखें, जीवन में कोई भी परेशानी आए तो सुदर्शन चक्रधारी आपके साथ है। आपको बस अपने कर्मों में ध्यान रखना है। आपका रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, वह हमेशा आपको संभालेगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में घबराएं नहीं दोस्तों। जब आप झूठ बोलकर किसी की जिंदगी खराब करते हैं तो उसे एक कर्ज समझना चाहिए। जी हाँ, अगर आप किसी के साथ छल करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं या किसी का हक छीनते हैं, तो यह भी एक कर्ज है और यह कर्ज एक दिन आपको चुकाना पड़ेगा। ये सब कुछ एक दिन आपको ब्याज सहित वापस मिलेगा। इसलिए दोस्तों, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। मैं अक्सर देखता हूं कि बड़े बड़े घरों में भाई अपनी बहन का हक छीन लेते हैं। मैं भाइयों से यह कहना चाहता हूं कि अगर आपकी बहन को जरूरत हो तो उसे उसका हिस्सा जरूर दीजिए। आपकी बहन भी उसी परिवार का हिस्सा है जो आपके माता पिता ने संजोकर रखा है। जितना हक आपका है उतना ही हक उसकी बहन का भी है। लेकिन बहन को भी यह समझना चाहिए कि यदि उसके ससुराल में सब कुछ ठीक है तो भाई से अपना हिस्सा न मांगे। भाई के पास खुद का परिवार होता है और उसकी जिम्मेदारियां होती हैं। दोनों ही पक्षों से मैं यह आग्रह करता हूं कि अगर बहन को जरूरत हो तो भाई को उसका हिस्सा देना चाहिए और बहन को भी समझना चाहिए कि जब जरूरत न हो तो पैसों का लालच नहीं करना चाहिए। अगर जरूरत है तो मदद लो और अगर नहीं है तो उसे छोड़ दो। रिश्तों में प्यार और समझदारी बनी रहनी चाहिए। आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। व्यापार हो या नौकरी, दोनों जगह आपको मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। राहु और केतु दोनों आपके सामने खड़े हैं, जिससे आपको हर काम करने में परेशानी आ सकती है। छोटे से छोटा काम भी बिना मेहनत के पूरा नहीं होगा। आपको हर जगह मेहनत करनी पड़ेगी। जब भी आप किसी काम में जुटें तो अपने घर के कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर काम पर निकलें, ताकि आने वाली बाधाएं दूर हो सकें। इन 3 दिनों में कई लोग आपको बहकाने की कोशिश करेंगे और गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों से दूर रहना बेहद जरूरी है। यहाँ तक कि अगर आपके करीबी लोग भी कोई सलाह दें तो ध्यान से सुनें। जो सही लगे उसे अपनाएं। साथ ही इन दिनों अपनी संगत का भी ध्यान रखें। अगर आप गलत संगत में होंगे तो उन गलत लोगों के कारण आपको भी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस समय आपको फूंक फूंक कर कदम रखना होगा और गलत संगत से बचना होगा। अब घर परिवार की बात करें तो जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें मैं यही सलाह दूंगा कि इस समय को अपने साथी के साथ अच्छे से बिताएं। बाहर घूमने जाएं, एक दूसरे के साथ समय बिताएं और पुराने गिले शिकवे दूर करने की कोशिश करें। पति पत्नी के रिश्ते में गहरी समझ और प्यार बढ़ेगा, जिससे आपका संबंध और मजबूत होगा। अगर घर में किसी तरह का विवाद होता है तो आपको खुद सामने आकर उसे सुलझाना होगा। अपनी जुबान पर नियंत्रण रखें, क्योंकि जुबान से कही गई बातों का असर लंबी दूरी तक होता है। अगर आप सही से जुबान का इस्तेमाल करेंगे तो घर का माहौल अच्छा रहेगा और रिश्तों में तनाव नहीं होगा। दोस्तों, आने वाले 3 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इस दौरान कई लोग आपको भड़काने की कोशिश करेंगे। कभी कहेंगे कि अपने भाई से दूर रहो, कभी कहेंगे कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे खिलाफ बात करते हैं। लेकिन ऐसी बातों में आकर अपने रिश्ते मत खराब करना। लोग अक्सर खुशहाल परिवारों को देखकर जलते हैं, चाहे आप भाई बहन हो या पति पत्नी। जब आपका आपसी प्रेम और समझ मजबूत होती है तो दूसरों को यह सहन नहीं होता। इसलिए किसी की बातों में आकर अपने रिश्तों में दरार मत डालिए। ध्यान रखिए, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि आप अपने घर में खुश रहें।
पड़ोसी हो या रिश्तेदार, कुछ लोग जलन के कारण आपके अच्छे संबंधों में जहर घोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन समझदारी इसी में है कि आप ऐसी बातों को नजरअंदाज करें और अपने रिश्तों को प्यार और विश्वास से निभाएं। एक और जरूरी बात, कभी भी खुद को कमजोर या मूर्ख मत समझिए। जो व्यक्ति खुद को तुच्छ मानता है वही असली मूर्ख होता है। खुद की इज्जत करना सीखिए। अगर आप खुद अपनी कद्र नहीं करेंगे तो दुनिया भी नहीं करेगी। अब बात करते हैं पैसे की। इन 3 दिनों में सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हैं वह है बेवजह पैसे खर्च करना। इस समय फिजूल खर्ची से बचिए। किसी को दिखाने या प्रभावित करने के चक्कर में पैसे बर्बाद मत कीजिए। न किसी को उधार दीजिए और न ही कोई ऐसी बात बोलिए जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़े। आने वाले समय में आपको पैसों की सख्त जरूरत पड़ सकती है, इसलिए अभी से पैसे बचाना शुरू कर दीजिए। सोचिए, अगर अचानक कोई बीमार हो जाए और आपके पास पैसे हों तो आप तुरंत उसे अच्छे अस्पताल में इलाज दिला सकते हैं, लेकिन अगर पैसे नहीं हुए तो वह असहाय स्थिति आपको तोड़कर रख देगी। पैसे की अहमियत तब समझ आती है जब संकट आता है। पैसा आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, आपके निर्णयों को मजबूत बनाता है। जैसे अगर देश पर युद्ध आ जाए तो जिनके पास संसाधन होंगे वही मुकाबला कर पाएंगे। इसलिए समझदारी से कमाइए और सोच समझकर खर्च कीजिए। आज की इस चर्चा में मैंने आपको दिखावे की राशिफल नहीं बल्कि जीवन के जरूरी मुद्दों पर बात की है। रिश्ते, संगत, खर्च और आत्मसम्मान, इन सभी पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्चाई आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। हम ये कहने जा रहे हैं कि आपके जीवन में जो दुख, तकलीफें, बर्बादी और गरीबी आई है, उसका सबसे बड़ा कारण आपके ही किसी रिश्तेदार का हो सकता है। जी हाँ, ये बात आपको हजम नहीं हो सकती, लेकिन आज हम आपको इस सच्चाई से अवगत कराने वाले हैं। आपको लगता है कि आपके दुखों का कारण आपकी किस्मत है, लेकिन असल में आपके किसी रिश्तेदार ने आपकी सफलता, समृद्धि और खुशी को बांध रखा है। ये रिश्तेदार जो आपके सबसे करीब होते हैं, दरअसल आपके जीवन के सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। उन्हें देखकर आपको शायद विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह एक कड़वी सच्चाई है। आज हम आपको इस बात के पुख्ता सबूत देने वाले हैं कि यह रिश्तेदार आपके लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। आपके दुखों की वजह उनके द्वारा की जा रही तांत्रिक क्रियाएं हो सकती हैं, जिनसे आपके किस्मत, तरक्की और यहाँ तक कि आपके कुल देवी देवताओं की कृपा भी आपसे दूर हो जाती है। आप जितना भक्ति करते हैं, देवी देवता आपके प्रति प्रसन्न होते हैं, फिर भी वह आपको वह आशीर्वाद नहीं दे पाते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। यह सब तांत्रिक क्रियाओं और आपके जीवन में डाले गए बंधनों का परिणाम है। इसलिए हमें चेतावनी देनी है कि अगर आपने अभी इस सच्चाई को समझ लिया और समय रहते सावधान नहीं हुए, तो आने वाला समय आपके लिए और भी कठिन हो सकता है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप यह समझ सकें कि कौन आपका सच्चा दुश्मन है और किस तरह वह आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि यह रिश्तेदार कौन है जो आपके जीवन में परेशानियां पैदा कर रहे हैं और आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं क्यों कर रहे हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि आप इनसे कैसे निपट सकते हैं। आपने अपने जीवन में सुख और दुख दोनों ही अनुभव किए हैं। जब आपके पास सब कुछ था, पैसा, संपत्ति और समृद्धि, तो उस समय बहुत से लोग आपके आसपास थे जो दिखाते थे कि वे आपके मददगार हैं। आपको लगता था कि ये लोग आपके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन असल में आप नहीं जानते थे कि जिनको आप अपना समझ रहे थे, वही लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन बनकर आपकी सफलता के रास्ते में अड़चन डाल रहे थे। जब आपके जीवन में समृद्धि और सुख था, तब भी आपकी सफलता को कुचला जा रहा था। आपके कार्यों में सफलता पाने के बजाय कई बार आपको लगा कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन अचानक से कुछ घटनाएं ऐसी घटीं कि आपका काम बिगड़ गया और सब कुछ उलट गया। यह सब आपके आसपास के छुपे हुए दुश्मनों की वजह से हुआ। अब सवाल यह है कि इन दुश्मनों से कैसे निपटा जाए। इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, लेकिन इसके पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे तुरंत कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं उन लोगों की
जिन्होंने मिलकर आपके जीवन को मुश्किल बना दिया है। वे लोग जो सामने से आपकी मदद करते थे, दरअसल तामझाम के पीछे आपकी परेशानी का कारण बने हुए थे। वे आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेते हैं ताकि आपकी किस्मत और सफलता पर नियंत्रण बना सकें। अब इन तांत्रिक क्रियाओं को तोड़ना जरूरी है और यह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप इससे बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, तांत्रिक क्रियाओं से बचने के लिए सबसे पहले आपको कुछ सरल उपाय अपनाने होंगे। सबसे पहले आपको अपने घर में मकड़ी के जाले को साफ करना होगा। मकड़ी के जाले को हटाने से आपके घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाएगी, क्योंकि यह जाले बुरी शक्तियों का घर बन जाते हैं। अगर आपने इन जालों को साफ नहीं किया तो यह नकारात्मक शक्तियां आपके जीवन में रुकावटें पैदा कर सकती हैं और आप चाहकर भी अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अपने घर में किसी देवी या देवता की तस्वीर जरूर लगाएं और प्रतिदिन उनका पूजन करें। देवी देवता की तस्वीर के सामने धूप और अगरबत्ती जलाने से आपके घर में शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। इसके अलावा जब भी आप मंदिर जाएं तो वहां से कुछ लेकर अपने घर जरूर लाएं, चाहे वह एक लौटा जल हो, नारियल हो या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर। इन चीजों को घर लाकर अपने घर में प्रवेश करते समय रखना सुनिश्चित करें। इससे बुरी शक्तियां आपके घर से दूर भाग जाएंगी और आपके घर में केवल दिव्य शक्तियों का वास होगा। एक और उपाय जो आप कर सकते हैं वह है एक काले धागे में नींबू और मिर्च गांठकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांगना। इससे कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और आप सुरक्षित रहेंगे। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वह दुश्मन कौन है और वह रिश्तेदार कौन हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जिन रिश्तेदारों का नाम खासकर आ और बी अक्षर से शुरू होता है, वे आपके जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। इन रिश्तेदारों के कारण ही आपकी सफलता में रुकावटें आ सकती हैं। अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और तरक्की आने लगेगी और आप देखेंगे कि आपकी स्थिति में कैसे बदलाव आता है। दोस्तों, आज हम एक बहुत बड़ी सच्चाई आपको बताने जा रहे हैं जो आपके दिल को झकझोर देगी। एक ऐसा संदेश है जिसे जानकर आप सकते में आ जाएंगे, क्योंकि यह आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। यह संदेश आपके जीवन में दुख और परेशानियों का समय लेकर आ सकता है, लेकिन यह वक्त रहते संभलने का भी मौका है, क्योंकि अब समय आ गया है कि आप अपने रास्ते पर ठान लें। आज वह राज खुलने जा रहा है जो आपके दुश्मन से संबंधित है और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आपके आसपास जो लोग थे वे अब अचानक से आपके आगे झुकेंगे। वे लोग जो पहले आपकी बराबरी करने की कोशिश कर रहे थे, अब खुद आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। अब तक जो आपके खिलाफ थे वे आपकी सफलता से डरने लगेंगे, क्योंकि अब वे देखेंगे कि आपके हिस्से में खुशियां आ रही हैं और आपकी किस्मत बदलने वाली है। जी हाँ, अब यह समय है जब आप देखेंगे कि आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म और पुण्य ने भगवान के आशीर्वाद से आपके रास्ते को रोशन कर दिया है। उन गलतियों और अज्ञानता के कारण जो आपके घर की समृद्धि में रुकावटें डाल रही थीं, अब वे दूर होने वाली हैं। आपके घर की खुशियां वापस लौटने वाली हैं, क्योंकि अब बुरी शक्तियां आपके रास्ते से हटने वाली हैं। मुझे पता है कि आपने पहले हमारे चेतावनियों को नजरअंदाज किया था, खासकर जब हमने आपको पैसे की लालच से बचने की सलाह दी थी। आप समझ नहीं पाए थे कि भगवान का रास्ता ही सबसे सही है और उनका निर्णय कभी गलत नहीं हो सकता। अब समय आ गया है जब आपको यह समझ में आएगा कि भगवान के मार्ग पर चलने से आपको हर मुश्किल से उबरने का रास्ता मिल जाता है। आपने इंतजार किया और अब वही सब्र का फल मीठा होने वाला है। यह वक्त है जब भगवान ने आपकी मेहनत और संघर्ष को स्वीकार किया है और अब आपकी जिंदगी में खुशियां लौटने वाली हैं। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ अब सही दिशा में जा रहा है। प्रिय साथियों, बस कुछ ही दिनों की बात है। आपने अब तक जो भी इंतजार किया है उसे अब थोड़ी और देर और बर्दाश्त कर लीजिए। अपने जीवन को मुरझाने मत दीजिए और श्री राम जी की कृपा पर पूरा विश्वास रखिए। आप जानते हैं कि उनका दिल इंसान से भी बड़ा होता है और उनका खेल भी ऐसा होता है जिसे समझ पाना इंसान के लिए कठिन होता है। आपने शायद कभी दुखों के बीच भगवान को याद किया होगा, उन्हें पुकारा होगा और आपको उनकी मदद जरूर मिली होगी।
हमारे प्रभु खुद अपने सच्चे भक्तों की मदद करते हैं और जब वो अपने भक्तों को उदास देखेंगे तो उनका चेहरा भी उदास हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी मेहनत और अच्छे कर्म आपके साथ हैं और अब आपको कुछ मुद्दों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि वह सच्चे कड़ी मेहनत के साथ ही मिट सकते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अपने दुश्मनों से नहीं जीत सकते क्योंकि उनके पास ताकत और पैसा है, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि हमारे साथ भी कोई है। हमें अपनी कमजोरी को दूर करके ताकत बनानी चाहिए। ये सच है कि लोग केवल अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि कभी भी किसी को जरूरत पड़ सकती है। हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और यही समय है जब हमें भगवान के चरणों में सब कुछ छोड़ देना चाहिए। जिन्हें लंबे समय से गरीबी का सामना करना पड़ा है और अभी तक करोड़पति बनने का अवसर नहीं मिला, उनके लिए कुछ खास उपाय हैं जो हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगले 2 दिनों में किसी भी चीज को देखकर होश नहीं खोना है, क्योंकि आपके दुश्मन अब अपनी बर्बादी की शुरुआत करने वाले हैं। अगर आप सावधान नहीं हुए तो उनकी साजिश उलटी पड़ सकती है और आपको उनके स्थान पर आना पड़ सकता है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आज आपकी कुंडली में 2 राशियां एक साथ बन रही हैं और इसका परिणाम आपके लिए बहुत शुभ होगा। अगर आप इस वीडियो को छोड़कर जाते हैं तो आप बेहद बदकिस्मत होंगे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि श्री राम जी के लिए अकेले में इस वीडियो को पूरा देखें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को नया मोड़ दें। आपका यह दिन आपके लिए कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य, परिवार और संबंधों से जुड़े विभिन्न पहलुओं की चर्चा की जा सकती है। जीवन के विभिन्न पहलुओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता होती है। आज का दिन आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यदि आप संयमित और सावधानी से काम लेते हैं तो आप इस दिन को बिना किसी बड़ी परेशानी के निकाल सकते हैं। आज आपके लिए सेहत के मामले में थोड़ी सतर्कता बरतने की आवश्यकता हो सकती है। यह दिन आपके लिए सेहत के लिहाज से कमजोर हो सकता है, इसलिए आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। आपको हल्का फुल्का व्यायाम या योगाभ्यास करने की सलाह दी जाती है ताकि आपकी शारीरिक स्थिति बेहतर बनी रहे। यदि आप लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं तो बीच बीच में उठकर थोड़ा चलने की कोशिश करें। अपनी खुराक का भी ध्यान रखें और अत्यधिक वसायुक्त, तैलीय या मसालेदार भोजन से बचने की कोशिश करें। इसके अलावा यदि आप पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो समय पर अपनी दवाइयों को लेने और डॉक्टर से सलाह लेने में कोई कसर न छोड़ें। सेहत के लिहाज से यह दिन आपको कुछ संकेत दे सकता है कि आपका शरीर आराम और देखभाल की मांग कर रहा है। यदि आप तनावग्रस्त या थके हुए महसूस करते हैं तो थोड़ी देर के लिए आराम करने और अपनी शारीरिक स्थिति को पुनः संतुलित करने का समय निकालें। अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें और यदि आवश्यक हो तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। आज आपको किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का मन हो सकता है। यह यात्रा न केवल आपके मन को शांति और संतुष्टि प्रदान कर सकती है, बल्कि यह आपको आंतरिक विकास की दिशा में भी प्रेरित कर सकती है। धार्मिक स्थलों पर जाने से न केवल आध्यात्मिक संतोष मिलता है, बल्कि यह आपकी मानसिक स्थिति को भी सुधार सकता है। लेकिन इस यात्रा के दौरान एक बात का ध्यान रखना होगा कि यात्रा के खर्चे पर अधिक ध्यान न दें, क्योंकि इस दिन आपके लिए धन खर्च करने की संभावना बढ़ सकती है। आपको इस यात्रा की तैयारी में ध्यान से खर्च करना होगा, क्योंकि धार्मिक यात्रा में अक्सर अनावश्यक खर्च हो सकता है। आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप यात्रा के दौरान अपने बजट का पालन करें और अनावश्यक खर्चों से बचने की कोशिश करें। यात्रा के दौरान यदि कोई अनपेक्षित खर्च आता है तो उस पर काबू पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए समय से पहले योजना बनाकर चलने से आप अपने खर्चों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। धार्मिक यात्रा पर जाने से न केवल आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, बल्कि आपको अपने जीवन के उद्देश्य और मार्ग को पुनः समझने का अवसर भी मिलेगा। यह यात्रा आपके मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने में मदद कर सकती है, इसलिए इसे बिना किसी दबाव के पूरे मन से और आनंदित होकर करें। आपके किसी मित्र को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है, इसलिए आज आपको विशेष रूप से अपने शब्दों और आचरण के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता होगी। मित्रों के साथ संवाद में कोई गलतफहमी न हो, इसका ध्यान रखें।
यदि आपको लगता है कि आपकी कही हुई बात किसी को आहत कर सकती है, तो उसे तुरंत स्पष्ट करें और माफी मांगने से न हिचकिचाएं। किसी रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखने के लिए ईमानदारी और समझदारी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपको अपने दोस्तों से बातचीत करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी कोई बात किसी को बुरी न लगे, खासकर किसी से कहे गए शब्दों के कारण कोई रिश्ता कमजोर न पड़े। इसलिए आज आपको बहुत सावधानी और संवेदनशीलता के साथ बातचीत करनी होगी। आपके परिवार के साथ आज का दिन अच्छा और सुखमय हो सकता है। आप कुछ समय अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताएंगे और इस दौरान पुरानी यादें ताज़ा होंगी। यह समय आपके लिए उन रिश्तों को मजबूत करने का अवसर हो सकता है जो समय की कसौटी पर खरे उतर चुके हैं। परिवार के साथ बिताए गए इन पलों में आत्मीयता, विश्वास और समर्थन का एहसास होगा। यह भी संभावना है कि आज आप परिवार के साथ एक ऐसा पल साझा करें जो लंबे समय तक याद रहे। परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करने से न केवल आपके रिश्ते मजबूत होंगे, बल्कि आपके मानसिक तनाव में भी कमी आएगी। यह समय आपके लिए अपने परिवार के साथ मिलकर आनंद लेने और पुराने रिश्तों की गरिमा को महसूस करने का अवसर हो सकता है। आपको आज अपने जीवन साथी से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है जो आपके दिन को और भी खास बना देगा। ये गिफ्ट किसी वस्तु का हो सकता है, लेकिन इसका असल मूल्य उसके पीछे छुपी हुई भावना और प्रेम में होगा। ये गिफ्ट आपको ये महसूस कराएगा कि आपका जीवन साथी आपके बारे में सोचता है और आपकी खुशियों का ध्यान रखता है। इस सरप्राइज से आपको अपने संबंधों में और भी गहराई महसूस हो सकती है। आपका जीवन साथी आपके लिए यह गिफ्ट इसीलिए दे सकता है क्योंकि वह आपको यह बताना चाहता है कि आप उसके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। इस सरप्राइज गिफ्ट को समझने और उसकी सराहना करने का अवसर लें ताकि आपके संबंध और भी मजबूत हों। इस समय को अपने जीवन साथी के साथ अच्छी तरह से बिताएं और इस खास लम्हे को दिल से महसूस करें। आज आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वाहन चलाते वक्त कोई दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पूरी सतर्कता और ध्यान से वाहन चलाएं। सड़क पर किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें और हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें। सभी सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए वाहन चलाएं, जैसे कि सीट बेल्ट पहनना, मोबाइल का उपयोग न करना और सड़क पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना। किसी भी परिस्थिति में जहां आपको लगता है कि सड़क पर स्थिति असामान्य हो सकती है, वहां धीमी गति से चलने का प्रयास करें। दुर्घटना से बचने के लिए यह जरूरी है कि आप हमेशा सतर्क और सजग रहें। आज का दिन आपके लिए वित्तीय दृष्टिकोण से अत्यंत सकारात्मक और लाभकारी रहने वाला है। इस दिन में कई ऐसे अवसर आ सकते हैं जो आपको लंबे समय से रुके हुए धन की प्राप्ति के रूप में दिखाई देंगे। वित्तीय स्थिति में सुधार और आमदनी में वृद्धि होने से न केवल आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, बल्कि आप मानसिक रूप से भी राहत महसूस करेंगे। हालांकि इसके साथ साथ कुछ पारिवारिक मुद्दे और झगड़े भी हो सकते हैं जिन्हें समझदारी से सुलझाने की आवश्यकता है। इस दिन आपको अपने परिवार और दोस्तों के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए कुछ रणनीतियां बनानी होंगी ताकि आपके रिश्ते और आपकी मानसिक स्थिति मजबूत बने रहें। आइए इस दिन के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझें। आज का दिन आपके लिए वित्तीय दृष्टिकोण से विशेष रूप से लाभकारी साबित होगा। आपको लंबे समय से रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है जो आपके लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा। यदि आपके द्वारा किए गए निवेश या किसी अन्य वित्तीय स्रोत से धन प्राप्ति का रास्ता बंद हो गया था, तो अब वह खुलेगा और आप उस धन को प्राप्त कर सकेंगे। यह धन आपको अपने पुराने ऋणों को चुकाने, कुछ आवश्यक खर्चों को पूरा करने या फिर अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इस दिन आपकी आमदनी में भी वृद्धि हो सकती है। यदि आप किसी व्यवसाय से जुड़े हैं तो यह दिन आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि आपको नए अवसर मिल सकते हैं जो आपकी आमदनी को बढ़ाने में मदद करेंगे। इसके अलावा यदि आप किसी नौकरी में हैं तो प्रमोशन या वेतन वृद्धि के रूप में भी लाभ हो सकता है। इस दिन आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा और आपको अपने प्रयासों का सही मूल्यांकन प्राप्त होगा। इससे पहले यदि कोई धन का लेन देन रुका हुआ था या किसी कानूनी या वित्तीय प्रक्रिया में कोई समस्या आ रही थी, तो अब वह सभी समाधान हो सकती है।
आपको इस दिन कोई अनुकूल सूचना मिल सकती है जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगी। यह दिन आपके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है, जहां आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर होगी और आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। हालांकि आज का दिन आपके लिए वित्तीय दृष्टिकोण से शुभ है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि इस दिन आपके परिवार में किसी सदस्य से निराशाजनक सूचना मिल सकती है। यह सूचना आपके लिए मानसिक रूप से थोड़ी परेशान करने वाली हो सकती है, लेकिन आपको इसका सामना समझदारी से करना होगा। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य, कार्य या व्यक्तिगत जीवन में कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है जो आपको चिंता में डाल सकती है। यह सूचना आपको भावनात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है, लेकिन आपको यह याद रखना होगा कि हर समस्या का समाधान होता है। इस परिस्थिति में आपको संयम और समझदारी से काम लेना होगा। यह समय आपके लिए परिवार के सदस्यों से बातचीत करने और उन्हें सहयोग देने का हो सकता है। यदि कोई पारिवारिक सदस्य दुखी या परेशान है तो आप उनकी मदद कर सकते हैं और इस तरह आपके रिश्ते और भी मजबूत होंगे। परिवार के भीतर किसी भी प्रकार के तनाव से बचने के लिए आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आपका दिन अच्छी दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी चाहिए वह यह है कि आपको बेवजह के झगड़ों और विवादों में नहीं फंसना चाहिए। इस दिन आपके आसपास कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जो आपको अन्य लोगों के साथ विवाद में उलझा सकती हैं। यह झगड़े न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे, बल्कि आपके रिश्तों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि कोई विवाद होता है तो इसे सुलझाने के बजाय, अपनी स्थिति को और खराब करने की बजाय शांतिपूर्ण और समझदारी से हल करने का प्रयास करें। आपकी ओर से कोई गलतफहमी या तुनकमिजाजी व्यवहार स्थिति को और भी बिगाड़ सकता है। आपको इस समय धैर्य बनाए रखने और अपने स्वभाव को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है। आपको अपनी ऊर्जा को नकारात्मक विवादों में व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी मानसिक शांति और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसके बजाय अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं और ऐसे कार्यों में लिप्त रहें जो आपके जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करें। आज के दिन आपको कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात हो सकती है जो आपके लिए लाभकारी साबित होगी। ये लोग आपके व्यवसाय, करियर या व्यक्तिगत जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों का द्वार खोल सकते हैं। यह मुलाकातें आपके लिए नए मार्ग और अवसर ला सकती हैं।